आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुमने ठीक नहीं किया पूरा। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम आलिया से शादी करोगे, लेकिन जानती तुमने सही किया या गलत। मैं अपनी दी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। I know अभी और आलिया दी को ही गलत बोल रहे होंगे। मैं तुम्हारी गलती की सजा अपनी दी को नहीं भुगतने दूंगी। सरला, लोग पता नहीं टेंशन को बीमारी क्यों समझते। भाई मेरी नजर में तो टेंशन खुद एक बहुत बड़ी बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। हाँ, वो हमारे पड़ोस में एक वो बंदा आया था ना, किराएदार। जब आया था तो 120 किलो था और आजकल 60 किलो का हो गया। कैसे? टेंशन की वजह से। अब तू भी पतला होना चाहती है क्या? तू भी टेंशन पाल रही? टेंशन नहीं कर रही हूँ बीजी, फिक्र हो रही है। अपनी बच्ची की फिक्र तो होगी ना। आपने देखा नहीं कल वहाँ क्या हो रहा था? कहीं आलिया ने फिर से प्रज्ञा को कुछ ना बोल दिया और अब अभी उसका गुस्सा शांत हो गया वापस। तो सोचने से इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अरे फोन उठा और फोन लगा। और सुन, प्रज्ञा को फोन मत करियो, नहीं तो तेरी ये टेंशन की बीमारी उसको जुकाम की तरह लग जाएगी। हाँ बीजी, मैं ना अभी की दादी से बात कर लेती हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। हेलो हेलो, नमस्ते जी, मैं सरला बोल रही हूँ। अब इतनी सुबह सुबह आपको फ़ोन किया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वो क्या है ना कि कल जो कुछ भी हुआ उसे लेके थोड़ी परेशान थी, सारी रात नींद ही नहीं आ पाई। अब अभी और प्रज्ञा दोनों ठीक है ना? मेरा मतलब है कि अभी कल बहुत गुस्से में था ना, इसीलिए थोड़ी फिक्र हो रही थी। आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना। आपकी बेटी अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं इन दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बस आप चिंता मत कीजिए। जब प्रज्ञा ने कुछ किया ही नहीं तो अभी उसके साथ कैसे नाराज हो सकता है? अब ज्यादा मत सोचिए, यहाँ सब ठीक है। ठीक है। कि बहन जी कौन सा आशीर्वाद लेके आई मायके से? जितना उसका बुरा करो उतना ही उसके साथ अच्छा हो जाता है। इस तरह तो ये घर से कभी जाएगी ही नहीं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई से ही मारना चाहिए। उस पर बुराई का कोई असर नहीं हो रहा है ना, अब उसकी अच्छाई ही उस पर असर डाले। बुलबुल, बुलबुल कहाँ हो तुम? पता कितने फोन किए तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? उसके बाद तुम्हारा फोन ही ऑफ हो गया। तुम जानती हो मेरी हालत क्या थी। रात भर सो नहीं पाया, ड्राइव करता रहा, इनफैक्ट गाड़ी में ही सोया। सोचा कि तुमसे मिलकर अपनी फीलिंग शेयर करूंगा, बट बुलबुल आई रियली वांट टू मीट यू राइट। और इस बार मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैं ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हूँ बुलबुल, प्लीज मीट। पूरा मैंने सुना तुम शादी छोड़कर कहीं चले गए। हाँ बुलबुल, मैं शादी छोड़ के गया जरूर था, पर उसके पीछे एक वजह थी और वही वजह बताने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पूरब, मैं पुणे में हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। कुछ घंटों बाद ही मिल पाऊंगी। कुछ घंटे बाद क्या? इनफैक्ट आई एम ऑन द हाईवे इटसेल्फ बुलबुल। मैं 1-2 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। तुम बताओ तो तुम होगा। पूरब, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मुझे कुछ काम है। मैं अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करने आई हूँ, मुझे टाइम लगेगा। ओके, मैं अभी निकल रहा हूँ और 4 घंटे बाद के चौक के पास वाले मंदिर के पीछे तुमसे मिलूंगा। That point. I'll wait for you, बुलबुल ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं उसकी बात भी हुई या नहीं पूरब से। मैं खुद ही चेक करती हूँ। हाँ बुलबुल, तेरी बात हुई पूरब से? हाँ दी, मेरी पूरब से अभी बात हुई है। वो मुझसे मिलने पुणे आ रहा है 4 घंटे के बाद। थैंक गॉड। अच्छा सुन, मैं अभी निकल रही हूँ, तू उसे जाने मत देना जब तक मैं ना आ जाऊँ। हाँ ओके दी।
गॉड नोज अब क्या होने वाला है। अब ये बेकार के सवाल करेगी, मुझे इस वक्त बहस नहीं करनी। एक मिनट प्रज्ञा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूं। I mean, for all this while तुम्हें कितना गलत समझती रही। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, और अभी और आलिया को भी, क्योंकि हम तुम्हें कितना गलत समझ रहे थे। तुम तो वैसी हो ही नहीं जैसा हम सोच रहे थे। प्रज्ञा, मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। तुम वो लड़की हो ही नहीं जिससे पूरा प्यार करता है। ये आप क्या कह रही हैं? ये मैं नहीं, ये लेटर कह रहा है जो पूरब ने अभी के लिए लिखा है। इस लेटर में मैंने पढ़ा कि पूरब तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन बुलबुल से प्यार करता है। और देखो, हम तुम्हें वो लड़की समझकर पर कितना जुल्म करते रहे। ये सब आलिया की गलती है। पूरब के लिए इतनी पागल हो गई थी कि उसके पागलपन के हम भी शिकार बन गए, और बिना सोचे समझे तुम्हारे साथ। बट टेलिंग यू डोंट वरी। हाँ, मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें ये लेटर दिखाऊंगी। उन्हें मैं तब तक नहीं समझा सकती जब तक पूरब यहाँ नहीं हो। वो इस लेटर के साथ अपनी बात कहेगा, तब जाके सारी बातें क्लियर होंगी। आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो है कहाँ। प्रज्ञा, I really want to put an end to all this. I hope you understand. I understand. आप ठीक कह रही हैं। मुझे वाकई खुशी है कि आपको सब पता चल गया और आपने सही रास्ता चुना। लेकिन ये सिचुएशन हमें बहुत संभल कर डील करनी होगी। उसके लिए पूरब का यहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर बिना पूरब के मैंने ये लेटर अभी को दिखाया ना, तो आलिया पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। आमने सामने बात होगी ना तो ज्यादा क्लियर होगी। बट आई डोंट नो वेयर इज पूरब। मुझे पता है पूरब कहाँ है, आप परेशान मत होइए। मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। मैं उसे किसी भी तरह कन्विंस करके वापस ले आऊंगी। दैट विल बी सो गुड प्रज्ञा। तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अभी और आलिया को हैंडल करूंगी। क्या तुम बस पूरब को लेकर यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाओ। पर वो है कहाँ? वो बीके चौक के पास जो मंदिर है ना, उसके पास कोई लवर्स पॉइंट है, वहीं मिलने जा रही हूँ मैं उससे। मैं उसे वापस जरूर लेकर आऊंगी। यस यस, प्लीज गो। थैंक यू। जिस आदमी में जितने ज्यादा इमोशंस होते हैं वो उतनी ही जल्दी इमोशनल फूल बनता है। अब अगर प्रज्ञा पूरब के साथ पकड़ी जाती है तो आलिया और अभी क्या करेंगे? जो भी करें, देखने में मजा आएगा। प्रज्ञा मैडम, अब बहुत हो गई फ्री की स्टे। अब इस सब की कीमत चुकाओ और इस घर से दफा हो जाओ। और लेटर, ये लेटर तो अभी को पढ़ना ही होगा, वरना सच सामने कैसे आएगा?